नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल के कोर अपडेट जो कि मई 2020 में लॉन्च हुआ है, इस महीने लॉन्च हुआ है। उसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि क्या है गूगल कोर अपडेट के पीछे, क्या मेजर इंटेंशन है गूगल का, क्या चाहता है गूगल, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, किस तरह के कंटेंट को फोकस करना चाहता है, क्या ओवरऑल इसने इसके मोटिव क्या है इस अपडेट का, उसके बारे में बात करेंगे। आज कंप्लीटली 15 दिन हो गया इसको रोल आउट होते हुए, और कोई भी अपडेट आता है उसको रोल आउट होने में 15 दिन का टाइम लगता है। 2 हफ्ते का टाइम गूगल ही बोलता है कि 2 हफ्ते में कंप्लीटली रोल आउट हो जाएगा हर एक वर्ल्ड वाइड, हर एक नीच में। इस वीडियो में आपको कुछ ओवरऑल चीजें बताऊंगा, कुछ अपने कीवर्ड्स बताऊंगा जो पिछले 2 साल से रैंक कर रहे हैं फर्स्ट पेज पे पड़े हुए विदाउट एनी अपडेट, और जो नई मेरी साइट है उसके कीवर्ड्स में कितना फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर गया है नीचे गया है, वो भी एक एनालिसिस बताऊंगा जो आपको समझना पड़ेगा ताकि आप उस हिसाब से काम करें तो आपको बेनिफिट होगा। चलिए बात करते हैं कि क्या इसमें और डिटेल्स में आपको बता सकता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कोर अपडेट क्या होता है, उसके बाद कितना बड़ा अपडेट है ये, कौन कौन से नीचे इंपैक्ट हुए हैं, किसको फायदा हुआ है, और अगर आपको इससे इंपैक्ट हुआ तो कितना टाइम लगेगा साइट को रिकवर करने में। ये 4 चीजें मेजरली आपको बताने वाला हूँ। कोर अपडेट का इंटेंशन, कोर अपडेट का मेजर फोकस क्या चाहता है, वो यही 5 चीजों में आपको है। इसमें हर महीने देखा जाए तो हर कुछ महीनों पे, जैसे कि जनवरी में लॉन्च हुआ, मार्च में हुआ, मई में आया, मेजर कोर अपडेट आते हैं। कोर अपडेट का मतलब ये होता है कि भाई इस अपडेट से आपकी साइट को इंपैक्ट होगा, आपकी रैंकिंग ऊपर नीचे होगी, वो चाहे अप हो या फिर डाउन हो। इसलिए हमें गूगल बताता है कि दिस इज द कोर अपडेट, ये लॉन्च होने वाला है। कुछ ऐसे अपडेट होते हैं, इंटरनल अपडेट छोटे मोटे होते हैं, जो हमें बताना जायज नहीं समझता, उनको लगता है बताने की जरूरत नहीं है, तो ये होता है कोर अपडेट, इसमें इंपैक्ट होगा, ये पहला होता है। अब बात यह है कि अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो पिछले 3 अपडेट से यही रहा है कि इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस, यूजर का एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अच्छा किया जाए। जो लोग ट्रिक से रैंक हो रहा है, जो लोग बिना कंटेंट को अपडेट के रैंक हो रहा है, उनको हटाना है, और कुछ चीजें जो वैलिड है उनको लेके आना है। हमेशा से इसी पे गूगल काम करता है, और इस अपडेट का भी यही उद्देश्य है कि कैसे एक प्रॉपर यूजर को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया जाए। तो इसमें फोकस ऑन कंटेंट बहुत ज्यादा हुआ है कि फोकस कंटेंट पे कैसे किया जाए। अगर पिछला अपडेट देखेंगे ईट, उसमें भी यही था कि कंटेंट पे कैसे फोकस किया जाए। ईट में था कि कितना एक्सपर्ट है आप उस कंटेंट को लिखने के लिए, कितना आपके अंदर ट्रस्ट वर्दीनेस है, जितने लोग आप पे भरोसा करते हैं, या फिर कितना आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं। ये सारी चीजें जो है वो इसमें बात की गई थी ईट अपडेट में, और अपडेट कंटेंट के अपडेट पॉलिसी के बारे में। तो ये कोर अपडेट में यही 4-5 चीजें हैं जो फोकस किया गया है, कैसे यूजर को अच्छा चीजें दिया जाए और क्या कंटेंट का अपडेट करना है, फोकस, ये सारी चीजें पे कंटेंट पे बात किया है गूगल कोर अपडेट वालों ने। अब बात करें कितना बड़ा कितना छोटा अपडेट है। ये दिखाया जाए तो जनवरी का जो कोर अपडेट आया था वो 8 रेटिंग मिला था उसको आउट ऑफ 10 में से, जो कि एक वो भी अच्छा खासा बड़ा अपडेट था। लेकिन इस बार जो मई 2020 में अपडेट आया उसका रेटिंग 9.4 मिला है, जो कि 10 में से 9.4, यानी कि ऑलमोस्ट सारे नीच को इससे इंपैक्ट होगा, कहीं ना कहीं पकड़ा ही पकड़ा है, छोड़ा किसी को नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, अब ये हो गया कितना बड़ा। अब बात करते हैं कि किस नीच को इंपैक्ट हुआ, किसको बेनिफिट हुआ। भाई देखो, ये कैसे पता चलेगा भाई कि कौन से नीच को इंपैक्ट हुआ, किसको फायदा हुआ। इसमें आते हैं कुछ एसईओ टूल्स, जैसे मोज हो गया, एसीएमरस हो गया, या फिर एसईओ कंपनीज। कुछ इसमें नीच इंपैक्ट एनालिसिस करते हैं वो लोग। जैसे हमारे पास एक वेबसाइट्स हैं, आपके पास वेबसाइट है, तो आप खुद की वेबसाइट देखते हैं, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, वो सभी को चेक करते हैं और बताते हैं। गूगल हमें नहीं बताता है कि भाई ये इस नीच को मैं इंपैक्ट करने वाला हूँ। ये हम आप जैसे लोग हैं जो एनालाइज करते हैं, वो बताते हैं कि ये सारे नीच इंपैक्ट हुई है, ये सारी नीच जो है नीचे गिरी है, ये सारी नीच जो है ऊपर उठी है, इनको फायदा हुआ, इनको लॉस हुआ है, और ये सारे नीच जो है न्यूट्रल, इनको कुछ ज्यादा ये इंपैक्ट नहीं हुआ। तो ये होता है इसका एनालिसिस कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से नीच इंपैक्ट हुए हैं। उसके लिए चलते हैं अपने ब्राउजर पे, जहां पे आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से नीच इंपैक्ट हुए हैं। अगर आप देखेंगे एसीएमरस सेंसर, ये एक यूआरएल है, एसीएमरस टूल है उसका है। अगर आप जाकर गूगल में एसीएमरस मारेंगे यहाँ पे सेंसर, तो आपको सेकंड यूआरएल मिलेगा एसीएमरस सेंसर का। इसको आप खोलिएगा, फ्री टूल है, कुछ नहीं करना आपको। अगर पेड है तो उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं फ्री वाले में दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब आप देखिए यहाँ पे तो डेस्कटॉप और मोबाइल 2 वर्जन है, पहला चीज। ठीक है, ओवरव्यू, पर्सनल स्कोर, और ये सारी चीज, विनर लूजर, इसमें 3-4 चीजें आप अच्छे से स्कैन कर सकते हैं। ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिनकी साइट डाउन हुई है, जिनकी साइट गिरी हुई है, वो इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूं, अगर देखा जाए तो आज 4.2 रेटिंग दिखा रहा है 16 मई के डेट का, यानी 2 दिन पहले का। इसको रिफ्रेश होने में टाइम लगता है, जब तक पूरा ये 18 तारीख का देखना था, आपको 20 तारीख को पता चलेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर 4 तारीख को, जिस दिन ये साइट जो कोर अपडेट आया था, उस दिन कुछ भी नहीं था, नॉर्मल चल रहा था। 4 में मंडे को 2.2 सब कुछ नॉर्मल रेंज में था, कोई फ्लक्चुएशन सर्च इंजन में नहीं था। ठीक है, अब जैसे ये 5 तारीख को
सॉरी, ये 5 तारीख को लॉन्च हुआ तो 7.6 इसका रेटिंग हो गया, ठीक है। अब 6 तारीख को जैसे ये रेट हुआ 9.4 हुआ, यानी कि जैसे जैसे इंप्लीमेंट होता गया ये हीट करता गया, जिसको भी इम्पैक्ट करना था वो इम्पैक्ट करता गया धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद से फिर डाउन भी हुआ, 5 हो गया आपको 7 तारीख को। अब उसी हिसाब से डे ट्रेंड पे देखेंगे तो ये फ्लक्चुएट होता रहा है, लेकिन 7 तारीख को यानी कि 2 दिन बाद ये जो बुरी तरह से इंपैक्ट किया है सभी साइट को, उसी दिन जो पकड़ा गया कि भाई कौन कौन सी साइट को इंपैक्ट हुआ, किस किस को इंपैक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे देखिएगा तो ग्राफ के वाइज देखिएगा तो सब कुछ सही चल रहा था 4 मई तक, ठीक है। 6, 7, 8 ये जो मेन पीक था हमारा 6, 7, 8 तारीख को इंपैक्ट ज्यादा हुआ था। अब उस दिन के एनालिसिस देखते हैं कि किस साइट को ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, ठीक है। और मेन उस साइट को किस 9.4 जो हाईएस्ट रेंज जो है उसका इंपैक्टेड हुआ था। इसमें अगर आप देखिए तो सारे नीच को, ये सारे नीच जो साइड में दिख रहे हैं आपको, इनको इन कैटेगरीज में इंपैक्ट हुए थे, 110% हुए थे। और ओवरऑल सारी नीच इसमें कवर किए गए जो कि 9.2, 9.4 के रेंज में ये कवर हुआ है। अब इस नीच में आपको जाना है विनर और लूजर में। जिन जिन की साइट गिरी हुई है, जिनको लॉस हुआ है, वो जाएंगे विनर सेक्शन में, ठीक है। विनर सेक्शन में जाएंगे, अपने नीच में घुसेंगे। सपोज कि आपका नीच जो है ये हेल्थ है या फिर पेट एनिमल्स जो भी है, हेल्थ है। अगर आप हेल्थ में काम कर सकते हैं, हेल्थ में काम कर रहे हो तो देखिए जिनकी साइट हेल्थ में उठी है उनने कैसा काम किया है। आप ये जो सोचेंगे कि आपकी साइट गिर गई, आप एक भाई ने कमेंट किया था कि मेरे 10,000 या 1,000 कीवर्ड रैंक थे, अभी सिर्फ 100 कुछ कीवर्ड रैंक है शायद, या 1,000 या 10,000 कुछ ऐसा था नंबर। तो भाई आपके लिए बता रहा हूं मैं, आप जो है इस प्रॉब्लम को इमीडिएटली फिक्स नहीं कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये गूगल की मार है, जो गूगल ने कुछ देख के कुछ समझ के आपको डी रैंक किया है। हो सकता है आपने अपनी तरफ से पूरा अच्छा से काम किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स डेफिनेटली हुआ होगा, तभी गूगल के एल्गोरिदम ने, गूगल के प्रोग्राम ने आपको डी रैंक किया है उसमें। उसके हिसाब से आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है, फिर कुछ तो उसमें गलती है, या फिर अप टू द मार्क नहीं है। यूजर इंटेंट को पकड़ा हो, या फिर यूजर के इन्फॉर्मेशन के साथ पकड़ा हो, या फिर अथॉरिटी वाइज पकड़ा हो, या फिर ट्रस्ट वाइज पकड़ा हो, कुछ तो पकड़ा है, ठीक है। पकड़ा है तो आपको इन साइट्स को देखना है, हेल्थ नीच में है या फिर जिस नीच में भी है, तो आपकी नीच में विनर कौन है उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ओवरनाइट आप इससे बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। आपको इस पर मेहनत करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एक ये केसेस है आने के ऊपर। दूसरा केस क्या है, वेट कीजिए कुछ टाइम तक। मोस्ट ऑफ द केसेस में पिछले कुछ एनालिसिस बताता है कि 15-20 दिन के अंदर साइट जो है वापस आ जाती है, लेकिन इस तरह के चेंजेस में साइट वापस आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मेजर अपडेट है 9.4 तक का फ्लक्चुएशन हुआ है, यानी कि बहुत अच्छे से स्कैन किया है सारी वेबसाइट्स को और फिर जाके उसके ऊपर एप्लीकेबल किया, उसको डी रैंक किया है, इसको अप रैंक किया है, ठीक है। तो आप वेट कर सकते हैं 15 दिन 20 दिन का। अगर आपकी साइट को लग रहा है कि हाँ ठीक है धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, फेयर एनफ, लेकिन साइट बिल्कुल रिकवर नहीं करी, जहां थी वहीं गिरी पड़ी है, तो फिर आपको इन साइट्स को देखना पड़ेगा। जिन भाई की साइट गिरी है वो अपने नीच में जाके अपने विनर्स को देखें और ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन योर वेबसाइट। किसी भी एंगल से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा डेटा जो कि विनर्स हैं, जिनको फायदा हुआ इस चेंज से, और यहाँ पे मिल जाएगा लूजर्स का, जिनको लॉस हुआ है इस चेंज से। हर एक नीच में बहुत सारी वेबसाइट्स का लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि किस डेट में गिरा था, किस डेट में कितना उठा है, किस डेट में गिरा है, किस डेट में उठा हुआ है। तो यू कैन ऑब्जर्व दिस। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, कोई भी इस इश्यू को फिक्स नहीं करेगा, ठीक है। आप चाहे वो मोबाइल में देखें, डेस्कटॉप में देखें, आप कंट्री वाइज सिलेक्ट करके देख सकते हैं, डेटाबेस जहां का भी हो उस हिसाब से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ज्यादा इसमें ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल ये ओवरऑल आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप नीच से बाहर निकल सकते हैं। अब दूसरा चीज ये गूगल क्या बताता है, गूगल का अगर आप फोरम पे जाएंगे, ऑफिशियल फोरम पे, तो कंटेंट वाइज, जैसे कि ये कंटेंट का अपडेट है, तो कंटेंट वाइज देखेंगे, अगर फोकस करेंगे कंटेंट में, तो गूगल कुछ कैटेगरीज वाइज बताता है कि आपके कंटेंट में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जैसे कंटेंट एंड क्वालिटी क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से, ये आपके कंटेंट में है, ये चीजें आपके कंटेंट में होनी चाहिए गूगल के हिसाब से। एक्सपर्टाइज क्वेश्चंस, ये ईट का पार्ट है, ये एक्सपर्टाइज इट्स अ पार्ट ऑफ ईट अपडेट, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन कितना अच्छे से रिप्रेजेंट किया है आपने, और यहाँ पे कॉम्पिटेटिव, यहाँ पे आपको हर चीज कवर हो जाएगा। चाहे जैसे कि यहाँ प्रेजेंटेशन में स्पेलिंग तक को ये ऑब्जर्व करता है कि कितना स्पेलिंग में आपको कितना कंटेंट स्पेलिंग फ्री फ्रॉम स्पेलिंग और स्टाइलिंग इश्यूज जो है, हर चीज को ऑब्जर्व करता है। आपको बारीकी से देखना पड़ेगा अपने कंटेंट को कि स्पेलिंग में कितना है, आपको क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है। तो आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप गूगल में रैंक करना चाहते हैं तो आपको इनको फॉलो करना ही करना पड़ेगा फिर, ठीक है। ये चीज, तो ओवरऑल गोल्डन रूल बताता हूं आपको कि क्या है। गूगल में डी रैंक होने से बचने के लिए आपको एक काम करना होगा, जो कि ऑनेस्ट जो होता है, ऑनेस्टली काम कीजिए, अपने यूजर्स के लिए काम कीजिए। पहला चीज,
मेटा डिस्क्रिप्शन में लोग कीवर्ड घुसाते हैं रादर देन पुटिंग रिलेवेंट चीजें डालिए। मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि गूगल का बोट उसको पढ़ता है। मेटा टैग यूजर पढ़ता है, वहीं से आपको एंगेजमेंट मिलता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको उसको मेजर करना है, उसको देखना पड़ेगा। हमेशा से कंटेंट अपना खुद का लिखिए, जितना अच्छे से लिखवा सकते हैं उससे लिखवाइए, अच्छे से रिव्यू कीजिए, पढ़िए, 2-2, 3-3, 4-4 बार उसको स्कैन कीजिए, देखिए कितने स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। प्राइमरी प्रीमियम टूल्स यूज कीजिए कंटेंट को स्कैन करने के लिए। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्वालिटी, तभी जाके आप क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। जिस समय आप इस पर फोकस करेंगे, जितना फोकस उतना ही आपको हेल्प मिलेगा। और फ्यूचर में या फिर पिछले कुछ अपडेट्स के हिसाब से कंटेंट पे फोकस किया गया, तो फ्यूचर में और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा गूगल कंटेंट को लेकर, ठीक है। तो आपको कंटेंट पे फोकस करके रखेंगे, बाकी कुछ फोकस नहीं कीजिए, सिर्फ कंटेंट फोकस करके रखिए, और तो आपको ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये ओवरऑल कंटेंट रहा। अब मेरी साइट की कुछ एनालिसिस दिखाता हूं आपको। अगर आप जाकर देखेंगे व्हाट इज पिंगोमैटिक, ये कीवर्ड था जो पिछले 1.5 साल पहले मैंने आप लोगों के सामने मेरी साइट से, अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं आप, तो मैं इस आर्टिकल को रैंक कराया था 1.5 साल पहले, 2018 दिसंबर 15 दिसंबर 2018 को साइट पब्लिश हुई थी, ठीक है, आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उस दिन से लेके आज तक ये फर्स्ट पेज छोड़ के हटा नहीं है, ठीक है। लेकिन अपडेट आने के बाद कोई भी अपडेट नहीं किया इसमें, गूगल के किसी भी तरह कोई कंटेंट अपडेट नहीं हुआ। लॉन्ग टेल कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कीवर्ड पे ये जो है वो 4थे नंबर पे आता था, 4th पोजीशन पे आता था यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ से गायब हो चुका है। कभी कभी ये 9th 10th पोजीशन पे दिख रहा है, बट मोस्टली नहीं दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट से डी रैंक हो गया। क्यों डी रैंक हुआ? क्योंकि ये आर्टिकल अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। जो आर्टिकल यहाँ पे जिसको मैं कॉम्पीट कर रहा था वो तो गायब ही हो गया है। हाँ, जो बंदा जो था जिसको मैंने उस समय पुश किया था नीचे, उस साइड वो साइट ही गायब हो चुकी है, ठीक है। अभी ये है जो शॉर्ट टेल पे गायब है, लेकिन लॉन्ग टेल पे अभी भी रैंक कर रहा है। यानी कि अगर कंटेंट अपडेटेड रहता, कुछ ऐड किया होता, तो शायद ये शॉर्ट टेल पे भी टिका रहता। लेकिन लॉन्ग टेल का बेनिफिट ये मिला है, मुझे लॉन्ग टेल पे अभी भी फर्स्ट पेज पे रुका हुआ है, क्योंकि लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड के हिसाब से देखा है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। इसलिए मैं फोकस करता हूं बार बार कि लॉन्ग टेल पे जाइए। लॉन्ग टेल पे अगर आप रैंक करेंगे तो शॉर्ट टेल पे भी आप रैंक करेंगे डेफिनेटली। कुछ टाइम लग सकता है बट आप रैंक करेंगे, ठीक है। ये मेरा एक कीवर्ड था उसमें, उसके बाद कोई कीवर्ड रैंक वैंक नहीं कराया है, वो साइट ऐसी पड़ी हुई है। दूसरा जो देखेंगे, अगर आप मेरी नई वाली जो साइट है ये द बैकलिंक गुरु, इसमें 20 अप्रैल को मैंने जो एनालिसिस देखे थे उसमें मेरे लगभग 9 कीवर्ड को मैंने देखा था, सेकंड पेज पे थे, एक कीवर्ड फर्स्ट पेज पे था, बाकी 4 पे थे। कुछ कीवर्ड दिखाई नहीं दे रहे थे ये, ठीक है। उसके बाद ये 10वें पेज पे दिखाई दे रहा था। तो उस समय अप्रैल 20 तारीख तक ये मेरे 9 कीवर्ड जो थे, जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट पेज पे आएंगे, ठीक है। इनके एनालिसिस 20 तारीख को ये थी। रिसेंटली 2 मेरे जो है 12 मई को मैंने चेक किया, अपडेट होने के बाद, नया रोल आउट होने के बाद मैं वेट किया, 10 दिन वेट करने के बाद मैं 1 हफ्ता वेट करने के बाद मैं इसको चेक किया, तो मेरा जो सेकेंड पेज पे था वो फर्स्ट पेज पे आया था, लेकिन 9th पोजीशन पे था। और जो नए रिसेंटली इंडेक्स में वो सेकेंड पेज पे थे, फर्स्ट पेज पे थे। और ये जो फर्स्ट पेज पे था वो डी रैंक होकर 0 पे गया था, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ था, ठीक है। ये फर्स्ट पेज पे था जो कि गड़बड़ होने की वजह से चला गया, चलो ठीक है, गया तो गया, क्योंकि कंटेंट का थोड़ा बहुत इशू उसमें लग रहा था मुझे। और ये जो थे ये भी डाउन हुआ था। बाकी जो 3 जो है ये इसमें से कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक जो सीधा फर्स्ट पेज पे आया है डायरेक्टली 12 तारीख को, वो भी सेकंड पोजीशन पे आया, फर्स्ट पेज पे सेकंड पोजीशन पे आया। और एक जो 10 तारीख को है वो 10 पेज पे था, 10th पेज पे, वो सेकंड पेज पे आया डायरेक्टली। तो मुझे ओवरऑल बेनिफिट मिला है इसका। क्यों बेनिफिट मिला है? क्योंकि ये फ्रेश वेबसाइट है, नई वेबसाइट है, और गूगल को फ्रेश कंटेंट सही लगता है, अच्छा लगता है अगर कंटेंट अच्छे से लिखा गया है तो। क्योंकि फ्रेश कंटेंट वो फोकस करता है, बार बार इसलिए बोलता है अपडेट कीजिए कंटेंट को। फ्रेश कंटेंट रहेगा तो जल्दी रैंक करेगा। जितनी भी मूवीज की साइट होती है फटाक से रैंक होती है, क्योंकि फ्रेश कंटेंट होता है, गूगल के पास नहीं होता है उसका कंटेंट। जैसे ही आता है थोड़ी भी ऑथोरिटी रहती है तो रैंक हो जाता है, क्योंकि वो फ्रेश कंटेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग में काम करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत नीच में काम करते हैं। तो फ्रेश कंटेंट का मतलब होता है कि आप उसको खुद से लिखें, अच्छे से लिखें, और जो चीज़ नई आई है उसको ऐड कीजिए। ऐसा नहीं कि फ्रेश कंटेंट मतलब आज पब्लिश किया तो फ्रेश है, ऐसा नहीं है। आपको उसमें पूरा का पूरा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो ये जो छोटा सा एनालिसिस है मेरा 9 कीवर्ड्स का, जो कि मुझे बेनिफिट मिला है, प्लस पॉइंट मिला है, जो कि इस अपडेट से ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है। और ये 2 चीजें गिरी हैं, उसको देख के लग रहा है कि साइट को थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। और इस कीवर्ड को देखने के बाद ये लग रहा है कि अपडेट नहीं किया, तो इसकी वजह से मेरा साइट जो है वो शॉर्ट टेल पे गिर गया है। तो ओवरऑल ये एनालिसिस है भाई लोग गूगल के कोर अपडेट का। आपको शायद समझ में आया हो, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गोल्डन रूल मैंने बता दिया आप लोगों को। फोकस ऑन कंटेंट, ऑनेस्टली काम कीजिए, डेफिनेटली कोई इशू फ्यूचर में भी नहीं होगा। अदरवाइज इधर उधर ज्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ सीखने को मिला होगा नया। अगर कुछ अच्छा लगा, ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और लाइक वाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।